इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं लेंसकार्ट आईपीओ को। सबसे पहले इसका चेक करेंगे जीएमपी, ताकि हमें लिस्टिंग गेन का एक अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद देखेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद आईपीओ की डेट्स को देखेंगे कि ये आईपीओ कब से कब तक ओपन रहेगा, इसकी लिस्टिंग कब है, अलॉटमेंट कब है। उसके बाद इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को देखेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। उसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करेंगे, ताकि हमें ये मालूम चले कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस करके खुद से लेना है। ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके जीएमपी की। अभी इसका करंट जीएमपी है 26.12%, यानी एक लॉट के पीछे 3,885 रुपये का फायदा दिखा रहा है। जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, इसके पूरे भरोसे न रहे, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए अब चेक करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये चश्मे की दुकान है। अगर आप किसी चश्मे की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे जो भी सामान मिलता है, वही सब चीज़ें यहाँ भी मिलती है। जैसे धूप वाला चश्मा, कंप्यूटर पे काम करने वाला चश्मा, आँखों के नंबर वाला चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेस। इनकी खास बात यह है कि ये खुद का डिजाइन करते हैं और साथ में मैन्युफैक्चर भी करते हैं। इनके स्टोर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहर भी है, जैसे जापान, साउथ एशिया, मिडल ईस्ट। ट्रा रिसर्च के अनुसार ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड आईवेयर ब्रांड है। इसका खुद का मोबाइल ऐप भी है, जिसका 1 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड्स है। अभी इसके वर्ल्ड वाइड 2806 स्टोर्स है, जिसमें 2137 सिर्फ भारत में है और 669 बाहर के देशों में है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा कि कंपनी काम क्या करती है। चलिए अब आईपीओ की डेट्स को देख लेते हैं। ये आईपीओ शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर को, क्लोज होगा 4 नवंबर को। प्राइस बैंड 382 से 402 के बीच में रखा गया है। ये आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। इसका टोटल इशू साइज है 7,278 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 2150 करोड़ और ऑफर फॉर सेल है 5,128 करोड़। फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर होने वाला है। एम्प्लॉय को 19 रुपये का डिस्काउंट है। आईपीओ के पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 19.85, आईपीओ के बाद हो जाएगी 17.52। आईपीओ को अलॉटमेंट होगा 6 नवंबर को। जिनको आईपीओ अलॉट नहीं होगा उनको 7 नवंबर को पैसा रिफंड आ जाएगा, और जिनको आईपीओ अलॉट होंगे उनको 7 तारीख को डीमैट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। और इसकी लिस्टिंग होगी 10 नवंबर को। क्यूआईबी पोर्शन है 75%, रिटेल पोर्शन है 10% और एचएनआई पोर्शन है 15%। अगर इसके फाइनेंशियल को देखें तो एसेट्स में हर साल ग्रोथ है, टोटल इनकम में भी हर साल ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 और 2024 में निगेटिव था, लेकिन 2025 में पॉजिटिव है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो हर साल लगातार ग्रोथ है। और बोरोइंग की बात करें तो कंपनी हर साल लगातार अपना उधारी कम करते जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बोरोइंग को रिजर्व्स एंड सरप्लस से कंपेयर करेंगे तो अभी कंपनी के पास 5,855 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। उसके कंपेयर में बोरोइंग है 335 करोड़, यानी कंपनी कभी भी चाहे तो अपना कर्जा खत्म कर सकती है। कंपनी जो आईपीओ से पैसा उठाएगी उसमें से 272 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी, 591 करोड़ रुपया भाड़ा भरने में और लाइसेंस वगैरह में खर्च करेगी, और 213 करोड़ रुपया टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करेगी। बाकी 320 करोड़ रुपया मार्केटिंग और बिजनेस प्रमोशन के लिए खर्च करेगी। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 37 शेयर का एक लॉट खरीदना पड़ेगा, जिसका अमाउंट होगा 14,874 रुपये। अगर आप स्मॉल एचएनआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होगा 2,08,000 रुपये। अगर आप बिग एचएनआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होगा 10,11,000 रुपये। अब बात करते हैं सबसे मेन सवाल की कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। अप्लाई करें तो लिस्टिंग गेन के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें। सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा, लेकिन आपको अपना डिसीजन अपना रिसर्च करके खुद से लेना है। अभी इसका करंट जीएमपी है 26.12%, यानी एक लॉट के पीछे 3,885 रुपये का फायदा दिखा रहा है। जो लोग आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है।
एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बाकी जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा ही होता है, इसके पूरे भरोसे न रहे, ये कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। अब जो लोग आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले इसके पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है कि इसका ब्रांड नेम, ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड आईवेयर ब्रांड है। दूसरा इसका प्लस पॉइंट है कि 2000 से भी ज़्यादा स्टोर तो सिर्फ भारत में ही है, यानी बाहर के देशों में कुछ भी लफड़ा वगैरह होता है तो इसको उतना फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी तो सिर्फ भारत में है। तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये खुद ही डिजाइन करती है, खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और साथ में ही इसका खुद का ओन ब्रांड है। इस वजह से इसका 30 से 40% तक का कॉस्ट कम हो जाता है। चलिए अब इसके निगेटिव को देख लेते हैं। सबसे पहला निगेटिव पॉइंट तो यही है कि प्रमोटर की होल्डिंग 20% से भी कम है, यानी प्रमोटर को खुद ही अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं है तो हम लोग कैसा भरोसा करें। दूसरा सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि इसका वैल्यूएशन, आईपीओ के बाद कंपनी का वैल्यूएशन 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। एक तो कंपनी 2 साल से लगातार लॉस कर रही थी, फिर आईपीओ लाने के पहले कंपनी अचानक से प्रॉफिट में आ जाती है। मेरे हिसाब से इसका वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है। जब तक कोई भी कंपनी 3 साल लगातार प्रॉफिट ना दिखाए तब तक उसे अप्रूवल नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता दिया है। अब आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।